Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 6 periodic test 1 2025 and 26 social science question paper. So instructions, all questions are compulsory. Marks are indicated against each question. Write your answer neatly and to the point. So आपको अपने आंसर नीट एंड क्लीन लिखना है एज यू नो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. So question is, which imaginary line divides Earth into northern and southern hemisphere? कौन सी लाइन है जो कि अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में? सो क्या हो जाएगा? इक्वेटर. इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर. इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? सो पैसिफिक इज द करेक्ट आंसर. पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट फैमिली इंक्लूड्स. जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं? सो इंक्लूड्स लाइक एक्सटेंडेड मेंबर्स लाइक अंकल एंड आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. सो ये सारे हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में. अब ओनली ग्रैंड पेरेंट्स ये भी नहीं है, ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नहीं. सो क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड मेंबर्स लाइक अंकल्स एंड आंट्स. सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इसमें से ऐसा कौन सा है जो रिटन सोर्स है? सो इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच लाइन हेल्प टू लोकेट अ प्लेस ईस्ट वेस्ट पोजीशन. सो ऐसी कौन सी लाइन है जो कि ईस्ट और वेस्ट को पोजीशन लोकेट करने में हेल्प करती है? सो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट से वेस्ट, एंड लेटीट्यूड क्या हो जाएगी? नॉर्थ एंड साउथ का हो जाएगा, क्योंकि लेटीट्यूड लेटी वाली लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग होती है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है एंड सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड्स आंसर्स लाइक है. सो सेक्शन बी में क्या हो जाएगा? द हॉरिजेंटल लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड. हॉरिजेंटल लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड लेटीट्यूड. लेटीट्यूड इसको कहते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, अ हैंडमेड रिकॉर्ड आर बुक फ्रॉम द पास्ट इज कॉल्ड अ. हैंडमेड रिकॉर्ड किसे कहते हैं? मनुस्क्रिप्ट. मनुस्क्रिप्ट क्या हो जाती है? मनुस्क्रिप्ट हो जाती है जो हैंड रिटन होती है, उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट. सो यहाँ पे यही पूछा गया, हैंडमेड रिकॉर्ड आर बुक फ्रॉम द पास्ट. जो पास्ट से है हैंडमेड रिटन रिकॉर्ड है दैट इज कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट. क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँचते हैं. द डैश इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन. अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है. बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक. एंड स्मॉलेस्ट है आर्कटिक. आर्कटिक हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज. तो इसमें क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. द जीरो लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन. दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. नेक्स्ट है सेक्शन सी पे चलते हैं. सेक्शन सी में ट्रू फॉल्स है एंड यू कैन सी 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन includes 1 mark. So first question है, the Indian Ocean is the largest ocean in the world. Is it true? No, false, because Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Next question पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन अ न्यूक्लियर फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद द चिल्ड्रन. नो, न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो जाता है? मम्मी पापा और बच्चे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. 13 है, इंस्क्रिप्शन आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल सोर्स. नो. इज इट ट्रू? नहीं, इंस्क्रिप्शन जो है वो रिटन सोर्स है, ओरल सोर्स नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड. दैट इज ट्रू.
ये एक ही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेक्शन डी है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। लेट्स सी। सो फर्स्ट इसमें प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को किसके साथ मैच करेंगे? प्राइम मेरिडियन क्या हो जाएगा? 0 लॉन्गिट्यूड। एंड फैमिली क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल। फिर पैसिफिक ओशियन क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट वाटर बॉडी हो जाएगा। एंड डी मनुस्क्रिप्ट हो जाएगा, हैंड रिटन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डी में हो जाएगा 4, सी में हो जाएगा फर्स्ट, एंड बी में हो जाएगा फैमिली तो थर्ड, और इसमें बचा सेकेंड। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सो एजर्शन और रीजन में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेस, इज इट ट्रू और फॉल्स? लेट्स सी। रीजन, दे फॉर्म अ ग्रिड सिस्टम ऑन द ग्लोब। चूज, वो ग्लोब पे क्या करते हैं? ग्रिड सिस्टम एक फॉर्म करते, तैयार करते। अब आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए इज करेक्ट but R is wrong, A is wrong but R is correct. So you have to choose one of them. So which one is correct? A is correct. A and R both are correct and R explains ये. So दोनों के दोनों सही हैं क्योंकि ये लोकेट करने में प्लेस को हेल्प करते हैं और एक ग्रिड भी तैयार करते हैं। दैट इज़ बोथ आर करेक्ट। एजर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ओरल सोर्स कैन नॉट बी रिटन। सो ये सही है या गलत? लेट्स सी। दे इंक्लूड स्टोरीज, सॉन्ग एंड इंटरव्यूज़। सो इसमें क्या हो जाएगा 17 में? सो इसमें भी ये है कि दोनों के दोनों सही, क्योंकि ओरल सोर्स क्या होता है? लिखा जाएगा तब तो रिटन हो जाएगा, बट ये ओरल है। एंड ओरल में क्या हो जाता है? स्टोरीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? ओरल सोर्स हो जाते हैं, जो कि मुंह से बोलकर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ मनुस्क्रिप्ट? मनुस्क्रिप्ट क्या है? जो हाथ से लिखी जाती है। सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। अब लेकिन अभी का जो है, जो हिस्ट्री का है, पुराना है, सो उसको कहते हैं मनुस्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड एज अ हिस्टोरिकल सोर्स। मनुस्क्रिप्ट क्या है? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है और एक हिस्टोरिकल सोर्स के तरीके से यूज किया जाता है। सो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। 19 में देख लेते हैं, राइट 2 फीचर्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। आपको पैसिफिक ओशियन के 2 फीचर्स बताने हैं। सो पहला फीचर क्या है? पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट। सो पहला फीचर है लार्जेस्ट है, ये आपने इसको 2 बार देख लिया। एंड ये क्या है? एंड डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट भी है, डीप भी है, सबसे ज़्यादा गहरा भी है। इट हैज़ मैनी आइलैंड, और इसमें बहुत सारे आइलैंड भी हैं। सो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, वाई आर लॉन्गिट्यूड्स इम्पॉर्टेंट? लॉन्गिट्यूड इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? लॉन्गिट्यूड्स हेल्प लोकेट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती, ईस्ट से वेस्ट पोजीशन, एंड आर यूजफुल इन टाइम कैलकुलेशन, और टाइम को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। दैट्स वाई लॉन्गिट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट। लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स बहुत आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा यह हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 4 to 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में आपको डिफरेंस बताना है। सो जॉइंट फैमिली में क्या हो जाता है? पेरेंट्स के साथ साथ क्या होते हैं? अंकल आंटी भी होते हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन होते हैं। तो इस तरीके से आप जॉइंट फैमिली में क्या होगा? इंक्लूड्स एक्सटेंडेड मेंबर्स लाइक एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। आपको हिस्ट्री के सोर्सेज को
बताना है एंड उसके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर थिंग्स दैट टेल अस अबाउट द पास्ट। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री वो होती है जो कि हमें पास्ट के बारे में बताती है। एंड एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कॉइन्स, मनुस्क्रिप्ट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हिस्ट्री के मतलब ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, कॉइन्स एंड मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन एच है जो कि एक्सप्लेन हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, ओरल, मेंटल, रिटन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच। आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है। सो कैसे हिस्टोरियन करते थे पास्ट की? एक्सप्लेन हाउ हिस्टोरियन स्टडी द पास्ट। कैसे पास्ट की स्टडी करते थे? तो क्या हो जाएगा? हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट सोर्सेस लाइक ओरल स्टोरीज, सॉन्ग, फोक टेल्स। मटेरियल में हो जाएगा क्वाइंस, टूल्स, बिल्डिंग्स। रिटन में हो जाएगा बुक्स, इंस्क्रिप्शंस। तो ये सारे क्या करते? दीज हेल्प अंडरस्टैंड इवेंट्स, कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन द पास्ट। तो ये सारी चीज़ें जब इनकी स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि लोग पिछले टाइम पे कैसे रहते थे, हिस्ट्री में कैसे रहते थे, पास्ट में। बुक से पता चलता है। फिर कॉइन्स हो गया, टूल्स जो पहले यूज किए जाते थे। फिर स्टोरीज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। हमें कितनी सारी स्टोरीज पहले से पता चल रही हैं कि पहले ये होता था, वो होता था। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है गिव वन द ऑन द गिवन आउटलाइन वर्ड मैप मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग। आपको एक मैप वर्क भी दिया जाएगा, इसमें रह गया है नहीं लिखा है। सो एक मैप वर्क दिया जाएगा, उसमें चाहे हो गया पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, कोई ओशियन हो गया या कोई सिटी हो गया, तो आपको वहाँ पे मैप में आउटलाइन करना होगा। नेक्स्ट है आपकी आंसर की। सो लुक एट द आंसर की। आई होप कि आंसर की से आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आपको पेपर सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया, ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। एंड नेक्स्ट दिस इज मैचिंग। और बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है कि अपना चैप्टर रीडिंग बहुत जरूरी, रीडिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है 1 to वही लिखना ज़रूरी है। बट आपका क्या है, सेंटेंस सही होना चाहिए, मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और जो पूछा गया पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने की ज़रूरत है, स्टोरी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर के। सो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। बाय बाय।